रूम नंबर 413, भाग 1। रात ढल रही है। आसमान पूरा काला पड़ चुका है, शायद बारिश आने को बेकरार है। राहुल बाइक तेजी से चला रहा था कि घर जल्दी पहुंच जाए, पर बारिश का क्या भरोसा। अचानक बिजलियों की कड़कड़ाहट के साथ बारिश शुरू हो गई। राहुल भीगा भीगा अपने घर पहुंचा। कपड़े बदलकर वो फ्रेश हुआ और चाय का एक प्याला लेकर बालकनी में खड़ा हो गया और चाय की चुस्कियों का आनंद लेने लगा। वो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसे आज कोई बहुत प्यारा एहसास गुदगुदा रहा हो। वो अपनी यादों में खो गया कि कैसे वो रात रात भर जागकर नैना से बातें किया करता था। आज वो हॉरर मूवी कैसी लगी तुम्हें? राहुल ने मुस्कुराते हुए नैना से पूछा। ठीक थी, नैना ने बोला। अच्छा नैना, अपने पीछे देखो जरा कौन खड़ा है। शट अप राहुल, तुम जानते हो मुझे कितना डर लगता है। फिर वो गुस्से में फोन काट देती। यूं ही हंसते खिलखिलाते आज दोनों को 2 साल गुजर गए। खैर, अब तो उसके इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि कुछ ही दिनों में दोनों की शादी है। तय दिन पर राहुल और नैना की शादी हुई। दोनों बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद नैना ने राहुल को शिमला चलने के लिए कहा, पर वो शिमला नहीं जाना चाहता था। खैर, नैना के जिद करने पर वो मान गया। नैना ने अपने मनपसंद के होटल में बुकिंग कर ली। अगली सुबह दोनों शिमला के लिए निकल पड़े। रास्ते भर नैना के चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहा। वो सड़कों को गौर से निहार रही थी। राहुल ने पूछा, क्या हुआ नैना? नैना ने कहा, कुछ नहीं राहुल, थोड़ा अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। राहुल ने हंसते हुए कहा, ओ कम ऑन नैना। थोड़ी देर बाद उनका गोदावरी होटल भी आ गया था। रिसेप्शन पर पहुंचकर उन्होंने रूम के बारे में पूछा। तब रिसेप्शनिस्ट ने चाबी देते हुए बताया कि उनका रूम 6th फ्लोर पर है। दोनों थके थे तो खाना खाकर लेट गए। राहुल तो सो गया, पर नैना को नींद नहीं आ रही थी। उसे उस कमरे में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। वो मुंह धुलने के लिए वॉशरूम में गई। वो मुंह धुल ही रही थी कि उसे लगा जैसे कोई एक एक कदम फेंकता हुआ उसके पीछे आकर खड़ा हो गया है। वो घबराहट के मारे पसीने से तरबतर हो गई और जोर से चीखी। चीख सुनकर राहुल की नींद खुली और वो बाथरूम में गया और नैना को वहां बेहोश पाया। राहुल उसे उठाकर लाया और मुंह पर पानी के छींटे मारे। तब नैना को होश आया। नैना ने बताया, राहुल, वहां बाथरूम में कोई है। राहुल ने नैना को तसल्ली देते हुए कहा, कुछ नहीं है वहां नैना, मैंने पूरा वॉशरूम चेक कर लिया है। पता नहीं तुम्हारी डरने की आदत कब जाएगी। तुम सो जाओ, थकी हो, उसी वजह से होगा। हम कल घूमने चलेंगे और मस्ती करेंगे। ये कहकर राहुल ने नैना को सुला दिया और खुद भी सो गया। नैनीताल का सुबह का नजारा बहुत ही सुहावना था। पहाड़ियों के बीच पतली पतली सड़कें और हल्की हल्की कोहरे की धुंध। नैना और राहुल बाहर घूमने निकले। दोनों ने साथ में फोटोज खींचे, खाया पिया और खूब एंजॉय किया। घूमते घूमते दोनों एक नुक्कड़ पर पहुंचे। दुकानदार से कुछ नमकीन के पैकेट और चाय ली और खड़े होकर बातें करने लगे। तभी अचानक से चाय वाले ने पूछा, कौन से होटल में ठहरे हो साहब? गोदावरी होटल, रूम नंबर 413। क्यों? नैना ने उत्सुकता से पूछा। ये सुनकर चाय वाले की आंखें चौड़ी हो गई। घबराकर बोला, कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं। नैना को थोड़ा आश्चर्य हुआ। जिद करके पूछने लगी, ऐसा क्या है वहाँ? तब चाय वाले ने बताया, लगभग 4 साल पहले यहाँ एक लड़की का मर्डर हो गया था। तब से उसकी आत्मा इधर भटकती रहती है। नैना के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका मुंह खुला का खुला लह गया। उसने पूछा, कैसे हुआ ये मर्डर? चलो नैना, तुम भी क्या इन सब बातों पर विश्वास कर रही हो? चलो यहाँ से। राहुल ने चिढ़कर कहा। दोनों रूम पर आ गए, पर नैना के दिमाग से चाय वाले की बात उतर नहीं रही थी। यही सब सोचते सोचते उसने मोबाइल उठाया और राहुल के साथ सुबह ली हुई फोटोज देखने लगी। फोटोज को ध्यान से देखने पर उसने कहा, राहुल जरा इधर आओ, फोटो में हम दोनों के अलावा ये कैसी परछाई है? फोटोज देखकर राहुल भी घबरा गया और बोला, नैना, हम लोग कल मुंबई लौट चलेंगे। नैना ने भी हामी भर दी, पर वो अपने उन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती थी कि उस लड़की का मर्डर कैसे हुआ। आगे की कहानी अगले भाग में। थैंक यू।